प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, सड़कों के सफर पर एक नजर। बिजली, पानी और सड़क ये वो मुद्दे हैं जो किसी भी सरकार के कामकाज का आईना होते हैं। आजादी के बाद से अब तक देश में कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी तो कभी गठबंधन के रूप में सत्ता रही है। हर किसी ने विकास के तमाम दावे किए, लेकिन जब भी चुनावी माहौल होता है तो जिक्र बिजली, पानी और सड़कों के हालात को लेकर आकलन होता है। आज हम बात करेंगे देश की महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर और ये बताने की कोशिश करेंगे कि इस योजना को लेकर आज तक क्या बदलाव हुए, क्या वाकई में इस योजना को लेकर काम हुआ है या हुई है सिर्फ खानापूर्ति। दरअसल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर संसदीय कमेटी ने कनिमोझी करुणानिधि की अध्यक्षता में हाल ही में रिपोर्ट पेश की। इस योजना को साल 2000 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकार में है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य मैदानी इलाकों में 500 व विशेष श्रेणी के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों जिनमें उत्तर पूर्व के राज्य जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड में 250 से ऊपर की आबादी वाली लगभग 1,78,000 बस्तियों को एक अच्छी सड़क और उससे संपर्क प्रदान करना है। इस योजना को शुरू करने का श्रेय तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। वर्ष 2013 में योजना का दूसरा चरण विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50,000 किलोमीटर के और चयनित मार्गों व प्रमुख ग्रामीण संपर्कों के लक्ष्य के साथ लागू किया गया। नवंबर 2015 तक योजना पूरी तरह केंद्र सरकार पोषित रही, लेकिन 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद इसमें केंद्र सरकार 60% व राज्य सरकारें 40% तक खर्च वहन करने का प्रावधान किया गया। विशेष श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में खर्च वहन का अनुपात 90 और 10 है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस योजना को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान में योजना तीसरे चरण में है। वर्ष 2019 में ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों को जोड़ने वाले मार्गों और प्रमुख ग्रामीण लिंक के माध्यम से 1,25,000 किलोमीटर के समेकन के लिए तीसरे चरण को लागू किया गया। संसदीय कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पहले व दूसरे चरण के दौरान स्वीकृत परियोजना का लगभग क्रमशः 96% व 97% काम पूरा हो चुका है, लेकिन इस योजना में कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। PMGSY के क्रियान्वयन में धन की कमी एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार बन चुकी सड़कों के रखरखाव के लिए राज्य सरकारों को चालू वित्त वर्ष में 11,500 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता होगी। ये राशि 2024-25 में बढ़कर 19,000 करोड़ रुपए हो जाएगी, जबकि दूसरी ओर केंद्र सरकार राजस्व के घाटे से ही नहीं उबर पाई। ग्रामीण विकास पर डॉक्टर P वेणुगोपाल की अध्यक्षता में बनी स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारियों की कमी, अनुबंध क्षमता व भूमि और वन मंजूरी की अनुपलब्धता आदि के कारण योजना पिछड़ रही है। इसके लिए संसदीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें दी हैं। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इस योजना को मनरेगा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। गौरतलब है कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में देरी का कारण राज्य द्वारा समय पर धन उपलब्ध नहीं करवा पाना है, जिस वजह से कुल सड़कों में से करीब 41% सड़कें खराब स्थिति में है। कमेटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ समय समय पर बातचीत करे। सड़कों की गुणवत्ता को लेकर उठ रहे सवालों पर कमेटी ने सुझाया कि साइटों का गहन मूल्यांकन किया जाए और साथ ही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता के साथ समझौता नहीं किया जाए। PMGSY के अंतर्गत सड़क निर्माण के पहले 5 वर्षों तक रखरखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है। हालांकि ठेकेदार इसका पालन नहीं करते, जिसके परिणाम स्वरूप सड़क की गुणवत्ता खराब हो जाती है। कमेटी ने सुझाया कि मंत्रालय SBD के नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।